बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के एनालिसिस के साथ ओबक्स टीम की जानिब से गोल्ड ने अपर बैंड वाली रेजिस्टेंस जो है, जो कल आपको इंडिकेट की थी कि 5266 से लेकर तो 5290 तक कहीं रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, और ऑलमोस्ट टेस्टेड लेवल हुआ है 5266 ही का ही हाई लगा, और उसके बाद एक अच्छी हैंडसम डिप आई, और अभी भी जो है वो उसी डिप वाले ही सीन में गोल्ड की प्राइसेस नज़र आ रही हैं। $100 की डिप बनी है टॉप से 5266 से 5165 का लो करके, तो अभी दोबारा 5202 5200 के ऊपर रेट चल रहा है इसका। 5290, जैसे कि पहले काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर ये आपको क्लियरली बताया हुआ है था कि 5110 से 5140, और अगर 5140 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो अगला जो लेवल बनेगा वो 5290 का बनेगा। तो स्टिल इंटैक्ट है अभी तक, वो एरिया ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन जो रेजिस्टेंस जोन बताया गया था कि वो 5266 से लेके और 5290 के बीच में होगा, वो एग्जीक्यूशन में नहीं आया, लेकिन लोअर बैंड जो है वो ट्रेड हो चुका है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन थी गोल्ड की, 2 दिन की अच्छी स्ट्रेट फॉरवर्ड तेजी हुई, उस वजह से थोड़ा सा कंडीशंस जो है वो ओवरबॉट साइड पे चली गई थी, और ये जो $100 की डिप है इसमें काफ़ी सारी जो आरसाइज हैं उनको इसने न्यूट्रलाइज साइड पे लिया है, और ये अब दोबारा एक अपसाइड की मूव बनाने के लिए रेडी है। जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, निचला लेवल 5140 से लेकर 5110 के बीच में इसका ही रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया बनेगा। और कीप इन माइंड कि अगर ये 5110 वाली जो रेंज है ये कहीं किसी जगह पर ब्रेक हो जाती है तो एक अच्छी डिप जो है, जो आप 4990 तक जो है वो गोल्ड के प्राइसेस को ला सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, जो न्यूज़ हैं, जैसे हालात, जंगी हालात दुनिया में बने हुए हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी दूर लग रही है। हाँ, अगर कोई नेगोशिएशन यूएस ईरान की कोई नेगोशिएशन आपस में हो जाती है तो जो टेक्निकल टारगेट्स हैं वो बड़े आराम से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है। बाय एंड डिप स्ट्रेटजी है, जहां पर भी आपको निचले रेट्स मिले आप ज़रूर बाय कर सकते हैं, और बाइंग के लिए 5142 5110 तक के बीच में कहीं ना कहीं इसमें बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए 5290 से लेके 5310-15 के रेट्स हैं, और कोई एक छोटा सा स्टॉक रख के तो इसमें सेलिंग भी अटेम्प्ट की जा सकती है। ओवरऑल जनरल व्यू इसमें बुलिश ही है, तेज ही लग रहा है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग छोटी कोई एक डिप और करेक्टिव मूव किसी किस्म की जो है थोड़ा सा ट्रेंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आ सकती है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी सेम पैटर्न कल वाली ही जगह पर रेजिस्ट कर रहा है, जैसा कि कल आपको कल की वीडियो में बताया था कि बाकी एवरेजेस को तो ये ब्रेक कर रहा है, लेकिन जो ये 200 डीएमए का एरिया है इसको इसके लिए ब्रेक करना बहुत मुश्किल हुआ है। ये तकरीबन 8 ये 8वीं फॉर ऑर्ली कैंडल है कि जो इसी एरिया के ऊपर जो है कंसोलिडेशन कर रही है। अमूमन तो किसी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बनना जो है वो अच्छी अलामत नहीं होती, वो कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन साइड का नज़र आ रहा था। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ टेक्निकल देखने वाली है कि ये जितनी कैंडल्स हैं इनकी स्पाइक्स डाउनवर्ड पे हैं। डाउनवर्ड स्पाइक्स आने का मतलब ये है कि डिप ज़रूर आती है, लेकिन प्राइस जो है वो दोबारा सस्टेन अप साइड पे कर जाती है। अभी भी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया ही ट्रेड हो रहा है, यहाँ से निकला, और 93 90 90 27 से लेके 90 30 से लेकर तो इसका रेजिस्टेंस एरिया तकरीबन 92 से 92 के बीच में बनेगा। ये $2 काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस बनेगी यहाँ से ब्रेकआउट के ऊपर,
और उसके बाद जो ये एरिया अगर आप देखेंगे, ये जो गैप्स हैं ये बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं यहाँ पर। तो 92 का एरिया क्रॉस करें तो आप अपने माइंड में इसका टारगेट जो है 104 का रखिएगा कि ये 104 डॉलर तक भी सिल्वर के प्राइसेस आ सकती हैं। लेकिन ये कबल वक्त है, बिफोर टाइम है इसके ऊपर बात करना। लेकिन जो सामने चीज़ आ रही है वो ये एरिया है 90 से 92 के बीच में कहीं रेजिस्टेंस का, और इसके ऊपर जो है वो 104 105 की जगह बन सकता है। और इसके अलावा नीचे डाउन साइड पे अगर देखें तो 8270 से सपोर्ट एरियाज का स्टार्ट होगा, 8270 से लेके तो 80 तक, और उसके नीचे भी, नीचे बहुत बड़ी सपोर्ट है। मॉब्स भी नीचे हैं और अच्छी सपोर्टिव चैनल्स भी नीचे हैं, मूविंग एवरेजेस भी नीचे हैं। ये मतलब ये सपोर्टिंग साइड पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसकी। स्ट्रेटेजी बाय एंड डिप रखें, और 8270 एंड बिलो जो है वो बाइंग का स्टांस रखें। इसका ध्यान भी तेज़ी में ही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने एक प्रीवियस हाई जो 67 वाला था उसको कल ब्रेक किया। ब्रेक करके जो है 67 2030 की लाइन में इसने टॉप लगाया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया था। इसमें अच्छी भरपूर तेज़ी होने के बाद अगली ही कैंडल में सेम बैंड सेम साइज की जो है वो मंदी कर गया। लेकिन अभी दोबारा इसका मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही है। शायद किसी न्यूज़ का वेट कर रहा है तेज़ी करने के लिए, लेकिन लेवल वही ट्रेड हो रहे हैं अभी जो कल के भी सारे दिन में ट्रेड होते रहे थे। एक टॉप लगा, एक डिप आई, और दोबारा उन्हीं लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई है। ध्यान इसमें अभी भी बुलिश ही है। अगर कहीं ये 65 90 80 90 की लाइन अगर ब्रेक कर दे, या ज़्यादा सेफ साइड जो है वो 65 50 का लेवल है, इसके नीचे कहीं ट्रेड होना शुरू हो जाए तो इसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है और तेज़ी से ये दोबारा मंदी में जा सकता है। फिलहाल इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। हार्ड डिप में इसको बाई करें। बाइंग के लिए आपके सामने जो लेवल्स हैं वो 66 से लेके तो 6530 तक की बाइंग बन सकती है, और स्टॉप जो है वो 6380 के स्टॉप्स बन सकते हैं। इसके नीचे किसी को नहीं आना चाहिए। और अप साइड पे आप देखें तो 67 से लेके 6750 के बीच में इसमें रेजिस्टेंस से किसी भी एरिया में इसको यहाँ पे सेलिंग और रेजिस्टेंस देखी जा सकती है। स्टांसिस में भी पॉजिटिव रहे, बाय ऑन डिप रहे अनटिल अनलेस ये 65 30 20 की रेंज जो है वो ब्रेक नहीं करता, उस टाइम तक इसमें इंटैक्ट रहे। और अगर कहीं ये 6530 ब्रेक कर जाए तो फिर इसमें आप शॉर्ट करके भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अनटिल 6530 का एरिया जब तक सस्टेन्ड है तो इसमें शॉर्ट अटेम्प्ट करने से अवॉइड कीजिएगा। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबुक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।